Hello guys, welcome back to my YouTube channel Monica Ma'am Classes. As we know that we have done question number first, both the parts in my previous videos, and today we are here to solve question number second of this exercise 4.1. So let's start. चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सेकंड। यहाँ पर देखिए हमें तीन टर्म्स दिए हुए हैं और RHS हमारा 0 है। पहले हम इन टर्म्स को सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसके बाद उन्हें सॉल्व करके अपने वेरिएबल की दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले हम इन्हें सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन तीनों ही टर्म्स का हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। तो इनका एलसीएम आएगा, आई होप आप सभी एलसीएम लेना अच्छे से जानते होंगे। यहाँ एलसीएम निकालने के लिए हम x-3 और 2x+3 ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ x-3 से डिवाइड करेंगे तो ये x-3 कट जाएगा और बचेगा 2x+3। इस 2x+3 से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x × 2x+3 प्लस इसी तरह सेकेंड टर्म में 2x+3 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2x+3 कैंसिल हो जाएगा और x-3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 में तो ये हो जाएगा 1 × x-3 प्लस इस टर्म में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सेम वही आ जाएगा 3x+9 = 0। अब हम ऊपर न्यूमरेटर में ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x+3 में तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 2 3 = 6x प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये x-3 प्लस 3x+9 डिवाइडेड बाई x-3 2x+3 = 0। यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसे हम इधर 0 के साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये इससे 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो इधर ऊपर हम अपना न्यूमरेटर वाला टर्म्स जो हैं वो लिख लेते हैं 4x²। यहाँ पर देखिए x वाले जो टर्म्स हैं इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 6x + 1x + 3x तो ये तीनों ही टर्म्स हमारे प्लस में हैं तो ये ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर ये आ जाएगा हमारा 6 + 1 7 and 3 10 प्लस 10x। एंड इसी तरह कांस्टेंट टर्म्स को भी हम सॉल्व कर लेंगे। -3 + 9 माइनस प्लस माइनस 9 - 3 + 6 = 0 मल्टीप्लाइड 3x-3 0 मल्टीप्लाई x-3 एंड 2x+3। ये टर्म हमारा 0 से मल्टीप्लाई होकर के पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 4x² प्लस 10x प्लस 6 = 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए वही हमारा पुराना मेथड, पहले हम x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 24। अब हमें 24 के दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 24 और प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस करने पर 10 आए। तो 24 के दो फैक्टर 6 and 4, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 एंड प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हम 10x को 6 and 4 में सेपरेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 4x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 6 = 0। ब्रैकेट को ओपन करेंगे 4x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 6 = 0। अब दो टर्म्स को एक एक अलग अलग ब्रैकेट में हम कर लेंगे। 4x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 6 = 0। यहाँ से देखिए फर्स्ट ब्रैकेट से हमें कॉमन लेना है, इसमें कॉमन आ जाएगा 2x तो यहाँ से हम 2x कॉमन कर लेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2x प्लस 2 3 = 6 2x+3 प्लस यहाँ सेकेंड वाले ब्रैकेट से इसी तरह हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ से हमें 2 कॉमन मिलेगा तो ये अंदर बचेगा 2x+3। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा ये ब्रैकेट कॉमन हो गया, इन्हें बाहर ले लेंगे 2x+3 और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा हमारा 2x+2 = 0।
तो ये हमें दो फैक्टर्स मिल गए। अब हम दो केस बना करके फर्स्ट केस में और सेकंड केस से x की दोनों वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए करते हैं केस फर्स्ट। व्हेन 2x + 3 = 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x = 0 - 3, 2x = -3, x = -3/2। ये हमारी x की पहली वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी तरह हम केस सेकंड से x की दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। केस सेकंड, व्हेन 2x + 2 = 0, यहाँ 2x = 0 - 2, 2x = -2, तो ये x = -2/2, हेयर x = -1। तो ये हमारी x की दो वैल्यूज़ हमें फाइंड हो गई। एक है x = -3/2 और दूसरी है x = -1। तो ये रहा सॉल्यूशन। होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।